नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तुम्हारे बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, जिसका टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में इस पेपर में आपके अनेक प्रकार के चैप्टर हैं, जिसमें हम शुरुआत में पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है। राजनीतिक सिद्धांत जितना पुराना राजनीतिक विज्ञान का इतिहास है, उतना ही पुराना राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास भी है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें हमें प्लेटो अरस्तु की रचनाओं में देखने को मिलती है। प्राचीन काल में यूनानी राजनीतिक दर्शन में भी हमें राजनीतिक सिद्धांत के दर्शन होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारकों के द्वारा एक ऐसा प्रयास है जो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को विषय के अनुसार समझने में हमारी मदद कर सके। राजनीतिक विद्वानों ने 20वीं शताब्दी में राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता महसूस की। जैसा मैंने आपको भी बताया कि राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास उतना ही पुराना है जितना प्लेटो अरस्तु के विचार हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में राजनीतिक सिद्धांत शब्द का प्रयोग या इसकी आवश्यकता महसूस हुई 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में अमेरिका के राजनीतिक विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक, व्यवहारिक, आधुनिक बनाने के लिए, उसको तथ्यमूलक बनाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम डेविड ईस्टन ने राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता बताई। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? जैसा कि सिद्धांत क्या है? नियमों की व्याख्या करना। वैज्ञानिक तरीके से किसी भी प्रकार के नियमों की व्याख्या को हम सिद्धांत कहते हैं, जिसमें कार्य और कारण का संबंध होता है। उसी प्रकार राजनीतिक विचारकों ने भी राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए, जिसके उन नियमों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण अध्ययन करने के लिए, ताकि वह किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंच सके और उसके तथ्य व्यवहारिक हो, तथ्यों ठोस हो, बिल्कुल उसी के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के बाद उदय हुआ। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ समझने से पहले हम ये देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के दो रूप देखने को मिलते हैं। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत के दो रूप देखने को मिलते हैं। एक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसका क्या अर्थ है। हम राजनीतिक सिद्धांत को भली भांति तभी समझ सकते हैं जब हम इन दोनों को अलग अलग समझें। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीति विज्ञान के जो विभिन्न तथ्य हैं, उनकी व्याख्या करने की क्षमता का जो तरीका है या जो पद्धति है, उसको हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। परंपरागत राजनीतिक विचारकों ने भी राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया, लेकिन उनका सिद्धांत मूल्यों पर आधारित था, दर्शन पर आधारित था, कल्पना पर आधारित था, तर्क पर आधारित था, बौद्धिकता पर आधारित था। इसीलिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान विषय की तथ्यमूलक व्याख्या नहीं कर पाया। इसीलिए वर्तमान में 20वीं शताब्दी में राजनीतिक विचारकों ने
राजनीतिक विज्ञान का वैज्ञानिक आनुभाविक तथ्य मूल्यक अध्ययन करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया या उसकी आवश्यकता बताई, उसका महत्व बताया। वैज्ञानिक रूप से राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने किया। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है? राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक और राजनीतिक संस्थाओं के बारे में विभिन्न पक्षों का विवेचन करना और विभिन्न राजनीतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना, यह है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया बच्चों कि राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना, उसके तथ्यों की व्याख्या करना या राजनीतिक समस्याओं का समाधान करना, इसके दो पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, दूसरी तरफ आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है। परंपरागत राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया, राजनीतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया, लेकिन उनका अध्ययन या उनका जो सिद्धांत निर्माण है राजनीतिक विज्ञान में, इनका सिद्धांत निर्माण है वह तथ्यों पर आधारित नहीं होकर मूल्यों पर, कल्पनाओं पर और आदर्शों पर आधारित था। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक विचारों का इतिहास का अध्ययन हमें प्लेटो से लेकर वर्तमान समय में अमेरिका के राजनीतिक विद्वानों के विचारों का एक संपूर्ण संकलन है, जो राजनीतिक सिद्धांत की एक धरोहर के रूप में हमारे सामने है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मूल्यों से भी है, तथ्यों से भी है। राजनीतिक सिद्धांत समाज के लिए उपयुक्त लक्ष्य, नीतियाँ और कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। उस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत समाज की समस्याओं का मूल्यपरक अध्ययन भी करता है और वह तथ्यपरक अध्ययन भी करता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान में लंबे समय से अध्ययन का विषय रहा है। जहाँ हम प्लेटो के आदर्शवाद में हमें इसके दर्शन होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अरस्तु के बुद्धिवाद में भी हमें राजनीतिक सिद्धांत के दर्शन होते हैं। रूसो की रचनाओं में हमें राजनीतिक सिद्धांत के दर्शन होते हैं। एक लंबी प्राचीन विचारकों से लेकर वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं की एक लंबी कड़ी है, एक लंबी श्रृंखला है जो हमें देखने को मिलती है। प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं में प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में जहाँ कल्पना का प्रयोग किया, जैसा उसका आदर्श राज्य का सिद्धांत है, ऐसा आदर्श राज्य प्लेटो ने बताया जो कभी नहीं था, न है, न कभी हो सकता है। तो प्लेटो का यह विचार, उसकी कल्पना, उसकी बुद्धि की उपज था। इस सिद्धांत का संबंध, प्लेटो के इस राजनीतिक सिद्धांत का संबंध कहीं पर भी तथ्यों से, वास्तविकता से या व्यवहारिकता से नहीं था। अरस्तु का अध्ययन थोड़ा सा आगे आया, विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अरस्तु पहुंचा। अरस्तु ने तुलनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण में। विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का, संस्थाओं का अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन किया। उस तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा अरस्तु ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण का प्रयास किया। इन विचारकों की जो श्रृंखला है वो राजनीतिक दार्शनिक कहलाते हैं। प्लेटो, अरस्तु, रूसो जैसे विद्वान राजनीतिक दार्शनिक कहलाते हैं। आधुनिक समय में हम देखें तो राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण मुख्यतः व्यवहारवादी विचारकों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यवहारवादी क्रांति या आंदोलन के बाद राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हुआ या उसके प्रयास किए गए। अधिकांशतः अमेरिका के राजनीतिक विद्वानों ने इसके लिए प्रयास किए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, एक मूल्यपरक है, दूसरा तथ्य मूलक है या तथ्यपरक है। इन दोनों के बीच में हम
किसी तरह की एक विभाजक रेखा खींचना हमारे लिए असंभव है, अर्थात कठिन है। लेकिन दोनों की विशेषताएं, दोनों के लक्षण एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। लेकिन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से असंतुष्ट होकर वर्तमान व्यवहारवादी राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान में एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, एक आनुभाविक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की आवश्यकता बताई। एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत जो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को आनुभाविक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक बना सके। एक ऐसा अध्ययन सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का उद्देश्य यह है कि एक राजनीतिक विज्ञान में ऐसा अध्ययन हो या उसकी अध्ययन पद्धति ऐसी हो जो राजनीतिक विज्ञान के निष्कर्षों को प्रामाणिक, सटीक बना सके और उसके अध्ययन को आधुनिक, व्यवहारिक और वास्तविक बना सके। राजनीतिक सिद्धांत को हमने अभी इसका अर्थ पढ़ा, समझा। डेविड स्टन का नाम इसके साथ विशेषतः जुड़ा हुआ है कि डेविड स्टन ने किस प्रकार राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता का प्रतिपादन किया। बच्चों, यहाँ हमने राजनीतिक सिद्धांत का एक सारांश पढ़ा है कि क्या है राजनीतिक सिद्धांत। अब हम इसको पढ़ेंगे, राजनीतिक सिद्धांत को बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को बच्चों हम अलग पढ़ेंगे। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, अर्थ हम अलग पढ़ेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का क्या नेचर है, किस तरह की उसकी विशेषताएं हैं, वह हम पढ़ेंगे। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार का आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान को किस प्रकार एक आनुभाविक, एक वैज्ञानिक विषय बनाने में उपयोगी रहा है। इस तरह का हम अध्ययन उसमें पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में। धन्यवाद।